नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। जीरकपुर में फ्लैट में भीषण आग लग गई है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मकान मालिक की गैर मौजूदगी में ये भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी है और आग पर लगातार काबू पाने के लिए काम जारी है। समय रहकर हुए आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लैट में भीषण आग लग गई है। जीरकपुर से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर एक फ्लैट में भीषण आग लग गई है और आग लगने से फ्लैट के अंदर मौजूद सारा सामान जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि हालांकि किसी के हताहत होने की खबर इससे सामने नहीं आ रही है। मकान मालिक घर पर मौजूद नहीं थे उस वक्त ये हादसा हुआ और आग किस वजह से लगी इसके कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि जीरकपुर से ये खबर आ रही है, जहां पर एक फ्लैट में देखते ही देखते आग लग गई और ये आग भीषण आग में तब्दील हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धुओं के गुब्बारे जो हैं घर की खिड़कियों से, बालकनी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आग की वजह से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। मकान मालिक के गैर मौजूदगी में ये आग लगी और पड़ोसियों ने इस आग के गुब्बारे को निकलते हुए देखा और फिर तुरंत सूचना पुलिस को दी, फायर ब्रिगेड के कर्मियों को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि इस आग में काफी सामान जलकर राख हो गया है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर महान स्वतंत्रता सेनानी लाल लाजपत राय की 159वीं जयंती पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई, जिसमें हरजोत सिंह बैंस कैबिनेट मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि लाला लाजपत राय की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने से बहुत बड़ा योगदान रहा और सभी स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत और बलिदान पर हर भारतीय को गर्व है। इनके वजह से ही हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। वहीं अंत में लाला लाजपत राय जन्मस्थान स्मारक समिति ने प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया। इससे पहले गांव बिलासपुर में जिला पुलिस मोगा द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। लाला लाजपत राय के जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनकी प्रतिमा पर फूल वर्षा की गई है और माला पहनाकर उन्हें श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जिसके तहत आपको बता दें कि उनकी जयंती पे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। दी गई है लाला लाजपत राय को और आपको बता दें कि उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि की गई है। इस उनका स्वतंत्रता सेनानियों के नाम में उनका नाम आता है और उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए और उनकी 159वीं जयंती रही और उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहीं और सभी ने उनको श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनकी 129वीं जयंती रही, जिस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। और काफ़ी हस्तियां जो हैं, प्रमुख हस्तियां इस दौरान मौजूद रही, सभी ने उनको श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाब का विरसा बहुत महान है। ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 9 ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। श्री मुक्तसर साहिब पुलिस ने गांव बलियाना के नशा तस्कर के संपत्ति को सील किया है, जिसमें इसके पास से भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद हुई है। बता दें कि आरोपी अशोक कुमार ने मादक पदार्थ की तस्करी कर प्रॉपर्टी बनाई है। संपत्ति की कुल कीमत 3,25,000 रुपए है, जिसकी कुर्की के लिए 68 NDPS एक्ट के तहत केस तैयार कर सक्षम अधिकारी के दिल्ली को भेज दिया गया है और अब वो इस संपत्ति को बेच नहीं पाएंगे। डीएसपी ने आगे कहा कि नशा तस्करों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि नशा तस्करी की प्रॉपर्टी को सील किया गया है और इसके तस्कर के पास से पुलिस को नशा पदार्थ बरामद हुए हैं, नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि लगातार नशा तस्करों पर और नशे के खिलाफ कार्रवाई पुलिस की जारी है, जिसके तहत अब एक नशा तस्कर के ज़मीन को, प्रॉपर्टी को पुलिस ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ तकरीबन 3 लाख के आसपास ये ज़मीन की कीमत है, जिसे अब पुलिस ने सील कर दिया है। मानयोग DGP पंजाब IG फरीदकोट रेंज SSP श्री मुक्तसर साहब भागीरथ मीना जी वालों नशियां खिलाफ चलाई मुहिम दे विच SHO कोट भाई जसवीर सिंह वालों एक नशा तस्कर अशोक कुमार सन ऑफ जगदीश वासी भलाईयाना प्रॉपर्टी फ्रीज कराउण वास्ते उसकी प्रॉपर्टी नशा बेच के बनाई सी। वो कंपीटेंट अथॉरिटी दिल्ली नूं केस भेजा सी, जो अज उस कंपीटेंट अथॉरिटी वालों हुक्म होया 68 एक्ट तहत उसकी प्रॉपर्टी फ्रीज करने वास्ते, जो उसका 5.5 मरले का प्लाट करीब 3.25 लाख का गिदड़वा, उस प्लाट से असी जो कंपीटेंट अथॉरिटी वालों आर्डर होया वो प्लाट से चिपकाया गया तो वो अपनी प्रॉपर्टी ना किसी को अगे वेच सकता, ना वो ट्रांसफर कर सकता। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र डेरा बाबा नानक के गांव शाहपुर जाजन के गुरुद्वारा कोठरी साहिब से यात्री लेकर बस रवाना हुई। जिला गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा नानक क्षेत्र प्रभारी गुरदीप सिंह रंधावा के नेतृत्व में बस को रवाना किया गया। गुरदीप सिंह रंधावा ने जानकारी देते हुए बताया कि CM भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब के तीर्थयात्री विभिन्न धार्मिक स्थानों को दौरा करेंगे और यात्रा के दौरान रास्ते में चाय और भोजन तथा रात्रि विश्राम आदि की संपूर्ण व्यवस्था भी की गई है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी खुशी देखने को भी मिल रही है। तीर्थयात्रियों के लिए धार्मिक बस की शुरुआत की गई है, जो कि अब रवाना हो गई है। इसमें काफ़ी तीर्थ श्रद्धालु मौजूद रहे, जिनको अब विभिन्न तीर्थ स्थानों के भ्रमण करेंगे। और बता दें कि सभी श्रद्धालुओं के लिए इस बस को रवाना कर दिया गया है। देखो जी, ये सरकार ने जिहड़ा उपराला कीता आ, ये बहुत ही वधिया उपराला कीता आ। कईयां कोलों जाया नहीं जाता तीर्थ स्थानां ते फाइनैंशियली अवस्था दे विच, ते इस करके जिहड़ी ये उपराला उन्होंने कीता आ, ये अज आनंदपुर साहब बस जा रही आ
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਧਾਮ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਆ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਜਨ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਜਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ? ਲਗਭਗ 43 ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। चलिए इस बीच आपको सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर बदलाव जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य अतिथि बतौर शिरकत की है और उन्होंने जनसभा को संबोधन भी किया है और क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। इस धरती से उठ के पढ़ाई लिखाई करके बड़े अफसर बन गए थे, बहुत बड़े अफसर बन गए थे, IRS ऑफिसर बन गए थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर बन गए थे। भाई साहब कहा जाता है कि इनकम टैक्स के दफ्तर का तो चपरासी नहीं मान होता, ये तो कमिश्नर थे, चाहते तो ये भी बोरियां भर के नोट कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने लिए पैसा कमाना जरूरी नहीं समझा। जो नेता और अफसर लोग आपका पैसा लूटते हैं उसको बचाना जरूरी समझा इन्होंने। तो इन्होंने इस्तीफा दिया, राजनीति में आए, पता नहीं क्या होगा। बड़ी बड़ी पार्टियां थी, कोई पैसा नहीं था पार्टी के पास, कोई संगठन नहीं था, जिसको कहते हैं अंधेरे में तीर चला दिया। लेकिन जब दिल से तीर चले, भगवान साथ में हो, तीर निशाने पे लग गया, बिल्कुल निशाने पे लग गया और भ्रष्टाचारियों को बहुत चोट पहुंची। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दोबारा दिल्ली में 15 में चुनाव हुए, 70 में से 67 दिल्ली के दोबारा मुख्यमंत्री बने। फिर 20 में चुनाव हुए, 70 में से 63 फिर मुख्यमंत्री बने। धीरे धीरे उनके कामों की गूंज पंजाब पहुंचने लगी, तो 2022 के मार्च में रिजल्ट आए, 117 में से 92 सीटें आई पंजाब में। ये बिल्कुल आपके बगल में पंजाब है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम जाते थे, जैसे कि आज हम आए हैं दोनों, ऐसे ही पंजाब जाते थे इलेक्शन के समय, हम लोग गारंटी देते थे, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते थे कि बिजली का बिल नहीं आएगा, एक बार मौका दे दो, बिजली का बिल 0 आएगा। देखो गारंटी थी, तो विपक्ष वाले कहते थे पैसा कहां से आएगा, हमने उनको बताया नहीं, लेकिन आज हम बता देते हैं पैसा उन्हीं में से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत लूटा हुआ है, बहुत कमाया हुआ है। हमने वो लीकेज बंद कर दी, पैसा खजाने में आ रहा है। 90% पंजाबियों को बिजली का बिल 0 आ रहा है। ये आपके सामने 1 लाख बिल पड़े हैं, ये देख लो। ऐसे कोई ला सकता है? ऐसा कोई सरकार दिखा सकती है बिल? और ये बिल पंजाब के नहीं है, ये खनौरी, शतराना और समाना जो आपके बिल्कुल साथ में बगल में पंजाब है, उसी के बिल है। 1 लाख है सिर्फ। पूछ लेना अपने रिश्तेदारों से, टोहाना, जाखल, फतेहाबाद, डबवाली, अंबाला, पेहेवा पंजाब के साथ सटा हुआ है, बहुत सी रिश्तेदारियां हैं। पूछ लेना बिजली का बिल पंजाब में कितना आता है। अगर थोड़ा इधर जाना है, रोहतक की तरफ, झज्जर की तरफ, बहादुरगढ़ की तरफ, तो दिल्ली वालों से पूछ लेना बिजली का बिल का कितना आता है, क्योंकि सरकारें दोनों एक पार्टी की हैं और सफाई एक ही झाड़ू से की हुई है जनता ने।
अगर तो ये चाहिए तो अरविंद केजरीवाल, अगर धर्म की, जाति की, नफरत की राजनीति चाहिए, वो हैं भाई साहब, पहले वाले हैं जो पिछले 70 साल से लूट रहे हैं। पता ही नहीं है कुछ, अपने रिश्तेदारों के घर भर लिए, जनता बेरोजगार रह गई। आपको सुन के हैरानी हो गई, अभी 20 महीने हुए हैं पंजाब में सरकार बने हुए, 20-21 महीने हुए हैं, 42,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। 42,000 सरकारी नौकरियां। ये गुप्ता जी कह रहे थे 1.5 लाख तो जी हम 2 साल में कर देंगे पूरी, और अफसर बन रहे हैं लोग, अफसर। कोई सिफारिश नहीं चलती, नंबर आ गए ना। अगर 700 नंबर का पेपर है, आपके 680 आ गए, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं है, जब मेरे बाप को कोई एमएलए नहीं जानता, इसलिए 680 वाला बेरोजगार रह जाएगा। 500 नंबर, 550 वाला किसी एमएलए को जानता होगा, जब उसके पास पैसा होगा वो नौकरी ले जाएगा। इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में सरकार आपका दरवाजा खटखटाती है कि आइए, आपकी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। काम करने हैं तो ऐसा करो, वरना ना करो। हम लोग तो अपने, मैं कलाकार था, बहुत फेमस कलाकार था, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं थी। मेरे साथ के जो साथी हैं मेरे कलाकार, बहुत अच्छे अच्छे फिल्मों में पैसे कमा रहे हैं। अरविंद जी अफसर थे, गुप्ता जी हमारे बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे, ये संदीप पाठक जी, ये हमारे आईआईटी के प्रोफेसर, लंदन से पढ़े हुए प्रोफेसर थे आईआईटी के। और जितने भी हमारे बैठे नेतागण, ये कोई ना कोई काम छोड़ के आए हैं भाई साहब, ये कोई ना कोई काम छोड़ के आए हैं। और हम आपको बताना चाहता हूं, मैं 92 में से पंजाब में 80 पहली बार एमएलए बने हैं, 92 में से 80। और एक बात और बताना चाहता हूं, हम लोग तो मिट्टी से आए हैं भाई। एक बार पत्रकारों ने मुझसे कहा आप बहुत ऊंचा चले गए। मैंने कहा जी क्या हो गया फिर, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? आप कहीं नीचे आ गए तो? मैंने कहा जी 40-40 फुट डूंगे बोर दे टोया चो निकल के आया, इदू थल्ले तक पानी है हुण, उदू थल्ले की जावांगे हुण। ना हमें गहराई से डर लगता है, ना हमें ऊंचाई से डर लगता है। डर लगता है तो उस भगवान से डर लगता है कि वो जितनी इज्जत बना के रखी है इतनी ही कायम रख दे, भले ही बड़े ना लेकिन कम ना हो, उस इज्जत को बचा के रखे, समर्थ बख्शे। जनता के पक्ष में फैसले लेने वाला पेन जनता के पक्ष में ही चलता रहे, यही दुआ करते हैं। एक बार के तालियां, जो आपका प्यार मिल रहा है, ये आम आदमी पार्टी जिंदाबाद है। ये क्या समझते हैं अपने आप को? इनको लगता है हमें कोई हरा ही नहीं सकता, कई पीढ़ियों से जीत रहे हैं हम, हमें नहीं कोई हरा सकता। हमारा दादा भी, परदादा भी था, आगे हमारा बेटा आ रहा है, आगे भतीजा आ रहा है, आगे भूआ, फुफ्फा सब आ रहे हैं, कोई हरा ही नहीं सकता। ये गलतफहमी में थे। जरा बॉर्डर पार करके पंजाब में पूछ लेना, ये बादल गांव पास में ही पड़ता है डब्बाली के, पूछ लेना, पूरे का पूरा परिवार हार गया भाई साहब। जनता है, जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। जनता जब चाहे आदमी अर्श पर, और आज ऊपर जाके अर्श पर जाके हंकार करे तो जनता कहती है आजा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं भाई, बड़े बड़े उतारे हैं। जनता से डर लगता है और डरना भी चाहिए, तो इसीलिए आपके पास आए हैं। झाड़ू उठाइए, इनसे कोई उम्मीद मत रखिए कि ये बिल ऐसे दिखा देंगे। मैं तो कहता हूं संदीप जी, एक ट्रक भर के भेज दिया करूंगा हर हफ्ते। ऐसे बिल तो हमारे 40 लाख घरों को तो आते हैं, ये तो 1 लाख ही भेजा मैंने। आप ट्रक लेके इन बिलों को भी रख लेना, लोगों को दिखा देना, क्योंकि ये बिल तो हमें चाहिए नहीं। कौन सा भरना है? जीरो ही है। ये कौन सा डुप्लीकेट निकालना पड़ेगा कि बिजली का कनेक्शन काट जाएंगे? जीरो है। ये किसने सिखाया? अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया। फिर उस बात को, उस सोच को हमने अपनाया तो कामयाब। पंजाब में 664 आम आदमी क्लिनिक बन चुके हैं, 125 तैयार हैं अगले हफ्ते। आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक आज दोपहर 12 बजे तक का मेरे पास जाता है 1 करोड़
बंदा उन मोहल्ला क्लिनिकों से दवाई लेके ठीक होकर अपने घर जा चुका है। इसका मतलब हर तीसरा बंदा पंजाब का ये चीजें करते हैं। हम तो भाई ये चीजें हमें करनी आती हैं। हम वो वाला नहीं करते, इसको उससे लड़ा दो, उसको इससे भिड़ा दो, कभी इससे गठबंधन, कभी उसके एमएलए खरीद लो, कभी उसका ये काम नहीं करते भाई साहब। ये तो जुमले सुनाने वाले तो आ गए। आजकल जुमलों की फैक्ट्रियों में बहुत तेजी से जुमले बन रहे हैं। बड़ी जल्दी लोकसभा चुनाव में आपके सामने जुमले आएंगे, नए नए जुमले आएंगे, सुनने को तैयार रहना। क्योंकि इतना झूठ बोलते, कोई तो सच बोल लो देश के साथ यार। मैं जब पार्लियामेंट में था मैंने तो बोल दिया था, उस वक्त सामने बैठे थे हमारे मोदी जी, हमारे गृह मंत्री, हमारे राजनाथ सिंह जी, सारे बैठे थे। मुझे किसका डर भाई, मैं किसी बात से काना थोड़ी हूं। मैं तो बोल देता हूं सच। सच बोलने का एक ही फायदा है, उसको एक बार बोल के दोबारा याद नहीं रखना पड़ता। जब भी बोलोगे सच ही बोलोगे। झूठ बोलने वाले को दोबारा याद रखना पड़ता है कि पिछले साल क्या बोल के गए थे जींद में, इस बार क्या बोले। सच वाले को क्या रखना। 15 लाख रुपए आ गया जी, तो गुप्ता जी आप तो कह रहे थे आ गया। पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, ये नहीं आएगा। ये यही चीज मैंने बोल दी थी पार्लियामेंट में। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। जुमले सुनिए इनके जुमले। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। ये बात शक में है भाई साहब। मुझे लगता नहीं चाय बनानी आती होगी, क्योंकि वो तो स्टेशन कहते हैं, स्टेशन ही बाद में बना था जहां पर बेच के चाय। किसी ने मुझे लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, कहता एक छोटा बच्चा था गुजरात में एक स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था। गुजरात के एक स्टेशन पर रेलगाड़ियों में चाय बेचता था, बड़ा होकर उस बीच में रेलगाड़ी ही बेच दी। सब जहाज बेच दिए, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया। कुछ चीज नहीं है जो, हां थोड़ा मीडिया खरीदा जरूर है। ऐसा नहीं है कि बेचा है, कुछ खरीदा नहीं है तो खरीदो फरोख्त करते रहते हैं। कुछ एमएलए खरीद लिए, ये वो कर लिए। इनका क्या करोगे भाई साहब। 70 साल से इनको ट्राई कर रहे हैं। अब परखे हुओं को और पथ परखो, कुछ नया तो करो, कुछ तो नया करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये डर गए, ये डर गए, ये हमें जेल में डाल रहे हैं। किसी बाबू ने आके बता दिया जी दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे हो गए सरकारी, सब पे इलाज फ्री है जी, पैरासीटामोल की गोली से लेके सारे इलाज फ्री है जी। जो प्राइवेट अस्पतालों से हमने कमीशन लेके उनको खुलवाया था जी, वो तो खाली है। क्या करे। मोदी जी ने पूछा किसने बनाए, सतिंदर जैन ने बनाए, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया सतिंदर जैन को। फिर कोई आया जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, स्कूलों में प्राइवेट से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं बच्चे मापे। हमारे वाले प्राइवेट वाले कमीशन वाले खाली हो रहे हैं जी। तो पूछा साहब ने किसने बनाए जी, मनीष सिसोदिया ने, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया। फिर बताया किसी ने जी अरविंद केजरीवाल हरियाणा भी जाता, मध्य प्रदेश जाता, जहां भी जाता है बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है जी, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जी। तो उसने कहा अच्छा ईडी का नोटिस भेजो, जेल में डाल दो। ये हमें ऐसा डराते हैं। संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमें ऐसा डराओगे आप, जेल से डराओगे। हम वो पत्ते नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।